उसका उम्र कितना है उनका, राहुल गांधी जी का उम्र कितना है आप पता है? 58 साल है। 2 साल के बाद वो वृद्धा पेंशन के हकदार हो जाएंगे। 15 बोकस वोट जो हुआ उसमें हमको शर्म लग रही है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के जो सदस्य है वो 15 वोट उनका बोकस चला गया। 15 वोट बोकस गया है, पता होगा आपको। और वो महागठबंधन का ही 15 वोट, 315 वोट कहते हैं कि 315 मेरा वोट है, जिसमें 300 मेरा पड़ा और 15 मेरा बोकस चला गया। तो शर्म की बात है कि वैसे नेता लोग जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं और वोट करने जाते बोकस वोट हो जाता है। हम लोग तो जो है शुरू से ही जो है मोदी जी के ही भक्त हैं। मोदी जी के 100%। क्यों ऐसे क्या काम करते हैं? वो उन्होंने क्या नहीं किया आप हमको ये बताइए। एक तो जंगल राज से आया है 9वीं फेल, और एक आपका है पप्पू, तो दोनों जोड़ी मिलेगा तो क्या होगा? वही होगा। प्यारी सिंह, ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में तो क्या लगता है इस बार जनता का रुख किस तरफ है और क्यों है? जनता का रुख एनडीए है, एनडीए रहेगा। क्यों? क्यों? अच्छा काम कर रहा है और क्या। क्या क्या अच्छे काम? आप नजर डाक तो रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है, आम लोगों का मैंने पेंशन बढ़ा दिया, वृद्धाजन लोगों का बिजली एक 100 यूनिट फ्री कर दिया, और शांति व्यवस्था है और क्या। पहले नहीं था। आप लालू राज में लालू राज की बात मैं नहीं बोला हूँ, वो आप कहिए, लेकिन पहले से जरूर अच्छा है। पहले से अभी स्थिति अच्छी है। आपका उम्र कितना है? 30। हैं? लालू राज को देखे हैं कभी आप? नहीं देखे तो फिर नहीं थी, फिर उसके बारे में आप क्यों पूछते हैं? अभी आप जो देख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है तो फिर ये बताइए कि अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि युवा हैं, युवाओं को वोट दे, युवाओं को आगे आने दे, तो क्या जनता भरोसा करेगी तेजस्वी यादव? देखिए, जुआ होने से जुआ तो सब में है, लेकिन घर का मालिक कौन होता है? जुआ तो मालिक नहीं होता है, जुआ कमाने वाला होता है। जुआ विकास पर फोकस करेगा, लेकिन गार्जियन तो मैंने बुजुर्ग रहना चाहिए, कोई सोच बुजुर्ग का रहता है, गाइड करता है, सबको लेकर चलता है। और जो नौजवान में ऊर्जा होती है, नौजवान ऊर्जा है, वो कमा के लाएगा, अच्छा बात करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन गार्जियनशिप जो है ना बुजुर्ग के साथ में अच्छा लगता है। और राहुल गांधी वो भी अपने आप को युवा कहते हैं और तेजस्वी कहते उसका उम्र कितना है उनका, राहुल गांधी जी का उम्र कितना है आप पता है? 58 साल है। 2 साल के बाद वो वृद्धा पेंशन के हकदार हो जाएंगे। 2 साल में तब अब उनको तो जब चुनाव आएगा उनका ना, जब चुनाव 29 में, उस समय वृद्धा पेंशन के लिए हकदार हो जाएंगे, तो फिर जुआ कहाँ से कहलाएंगे भाई? तो अभी यहाँ पर वोटर जागरूकता यात्रा निकाली उन्होंने, असर पड़ेगा बिहार में? देखिए, यात्रा निकालते लोकतंत्र है, सबको यात्रा निकालने की बात है, सबको बात करने की बात है, लेकिन धरातल पर क्या कौन चीज़ है उसको देखना पड़ेगा ना। आपको मैंने अब देखिए, उसी कांग्रेस के खिलाफ में जितने तेजस्वी हैं, लालू जी हुए, सुशील मोदी बेचारे मर गए, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान जी थे, कांग्रेस के खिलाफ में ही पैदा हुए थे लोग। जेपी आंदोलन में कांग्रेस सत्ता से हटाने के लिए लोग इन लोगों का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म, पॉलिटिकल जन्म उन्हीं के खिलाफ में हुआ। आज उन्हीं कांग्रेस के खिलाफ में, और उन्हीं को बढ़ करके आप फिर वोट मांग रहे हो, ये तो कैसे चलेगा? संभव है? ये बताइए, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें विपक्ष के 15 जो सांसद थे उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट किया। तो देखिए, मुझे एनडीए पक्ष में दिया नहीं दिया तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन 15 बोकस वोट जो हुआ उसमें हमको शर्म लग रही है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के जो सदस्य है वो 15 वोट उनका बोकस चला गया। 15 वोट बोकस गया है, पता होगा आपको। और वो महागठबंधन का ही 15 वोट, 315 वोट कहते हैं कि 315 मेरा वोट है, जिसमें 300 मेरा पड़ा और 15 मेरा बोकस चला गया। तो शर्म की बात है कि वैसे नेता लोग जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं और वोट करने जाते बोकस वोट हो जाता है। आम जनता का वोट करता है बोकस वोट होता है, इसलिए बहुत हंगामा होता है, हल्ला होता है, बोकस वोट चोरी का। चोरी तो वही हो गया आपका। और जब बैलेट था तो लूटता कौन था? जो बाहुबली था, वोट लूटता था। यहाँ चोरी कहाँ? यहाँ तो आम लोग जाता है, वोट देकर आता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चोरी तो एक साबित का रोड दिखाओ ना, करने से नहीं होता है। आपको हम बोलते चोर है, मान लीजिएगा आप, साबित जब तक नहीं साबित नहीं करेंगे कहने के लिए हम, आपका भी मुँह, हमको बोल दिए चोर हैं हम, तो आप साबित करो हम चोर कहाँ हैं। क्यों? एसआईआर का मुद्दा है बिहार में, सही है? एकदम सही है। बिहार में पूरा इंडिया में होना चाहिए कि जो कोई भी मतदाता एक ही जगह वोट कर सकता है। और मेरा यहाँ घर है, तो यहाँ भी है, मैं सर्विस करता हूँ पटना में मेरा बना है, आधार कार्ड बना है, वोटर आई कार्ड बना है, वहाँ भी वोट करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ वहाँ भी वोट करता हूँ। तो ये तो गलत है ना, कहीं एक ही जगह चाहिए। बहुत से मित्र पाए गए हैं, उनका नाम अभी तो ढुआ रहा है,
तो कटेगा तो कम होगा है, कम होगा ना। तो SIR से मैंने गलत लोगों को मन डालना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, भारतीय हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको नहीं डालना चाहिए, उनका नाम नहीं कटेगा। और करता है तो साबित करो, जाकर नाम जुड़वाओ भाई। गवर्नमेंट ने भी BLO पर बहाल रखा है और सारे पार्टी की तरफ से BLO है। उनका काम है, जिनका नाम छूटा है उनको जुड़वाने का। खाली हाला करना रोड पर घूमने से नहीं होगा। जिनका नाम कटा है उस जनता से जाकर मिली है, आपका नाम है तो नहीं है, तो भाई कैसे जुटेगा, उसके जुड़वाने का काम करो भाई। गलत लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो यहाँ स्थानीय भारतीय नेपाल के हो चाहे बांग्लादेश कहीं के भी हो, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब वो यहाँ के नागरिक है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। तेजस्वी यादव पे भरोसा करेगी जनता? देखिए, भरोसा करने वाला करेंगे ही ना। आखिर भरोसा करते नहीं तो फिर उनका वोट मिलता कैसे है? इतना वोट मिलता है उनके साथ, भरोसा है। उनके पीछे भी लोग हैं, उनके पीछे भी लोग वोट करने वाले हैं, उन पर भरोसा करने वाले लोग हैं, भरोसा करते हैं, तब ना वो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर वो कल की एक घटना हुई है, शायद आपको पता हो, जो उनके समर्थक हैं एक मंच में कट्टा लहराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि यादवों की तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो यादवों की रंगदारी फिर से शुरू होगी। ये सब फालतू बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। ये सब फालतू बात है, वो राजनीति करने की बात है। वो सब चलना नहीं। संविधान कुछ है, नियम कानून है, पुलिस है, प्रशासन है। प्रशासन अपना काम करेगा, जो गलत करेगा गलत फंसेगा, जो अच्छा करेगा उसको सब लोग मानेगा। बस आप चाहते हैं कि दोबारा से यही सरकार आई जो चल रही है? अभी तो ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी तो ठीक है। चलिए, धन्यवाद सर। शंकर प्रसाद। अगर चुनाव है अब बिहार में तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार से तो जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। चल रहा है? अच्छा चल क्यों, कैसे? कैसे विकास तो बहुत किया हुआ है। क्या क्या विकास? बहुत रोड है, अस्पताल है, शिक्षा है, हर चीज़ है। विपक्ष वाला तो बोलबा ही करेगा अनाप शनाप। जो ही सरकार में महिलाओं का उत्थान मिला है, गरीबों को रोजगार मिला है, बहुत अच्छा सारी काम किया हुआ है। अब विपक्ष वाला तो बोलबे करेगा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और सब तो अस्पताल में और शिक्षा में तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है कि जो महिला रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपया देगा। इससे गरीबी आर्थिक स्थिति महिलाओं को अच्छा होगा तो आगे विकास होगा। तो सरकार इसमें अगर अच्छा सफल हुआ तो सरकार अच्छी है। और क्या? तो काहे तेजस्वी यादव भ्रामकता फैला रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही? जात पात में कोई लेकिन यादव का मतलब अब हो गया है विकास। अब वो पहले का अब जनता हो गया है ना, चालाक हो गया है, जनता सब बुझता है। हाँ, पहले जात पात था, अब हो गया है ना, जनता पब्लिक सब के बारे में जानता है कौन क्या है। आप ही आइएगा तो आप ही के बारे में ना बोलेंगे, चल जाने के वोट तो हम वहीं देंगे जहाँ मेरी मर्जी है। तो इसलिए जात में छलाव में कुछ नहीं है। जो विकास किया वही विकास करेगा। वो सब विकास के नाम पर विनाश करने वाले लोग हैं। हाँ, राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के साथ? वो तो आते हैं एकदम चांदनी 4 दिन के लिए, फिर अंधेरी रात। वो अब इलेक्शन के टाइम हो गया, तब आना जाना लगा रहेगा। कभी बिहार में उनको आते, कभी रात में रुके देखे हैं राहुल गांधी को? नहीं देखे हैं। जब इलेक्शन हो गया, जो आपका इलेक्शन के डेट निकल दिया, तब 5 दिन 7 दिन पटना में जाकर रहे हैं। गरीबों को आप उनके आने पर कितना खर्च हुआ है, उतना अगर गरीबों में बांट दिया जाता तो ये बिहार की स्थिति आज के डेट में नहीं होता। और वो रुपया उनके जो यात्रा निकला है उसमें खर्च हुआ है, उतना गरीब पर सेवा कर देते, ये बिहार की स्थिति नहीं रहती। जनता कैसे देखती है अगर गरीब की सेवा कर रही है? जनता का पब्लिक है, सब जानती है। वो आने जाना उसका काम है, आना जाना। जहाँ पब्लिक का मूड है वहीं पर रहेगा। हाँ, ये तो बात है। एकदम मोदी सरकार और नीतीश कुमार ही बिहार में रहेगा। वो आएगा 10-20 वोट कटवाएगा, अपना वोट के बारे में कटवे करेगा। वो तो वोट काटेगा, थोड़ा इधर उधर विपक्ष की तरह बोलबे करेगा, लेकिन सरकार उसका आने वाला नहीं है। जो 20 साल में काम कर दिया, तकले 20 वर्ष पहले जो लालू राबड़ी की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कुछ नहीं हुआ है। वहाँ लूट पूट हुआ है, अपने घर के ही बनाने का ही काम किया है। नीतीश कुमार का कोई बेटा और बेटी राजनीतिक में है? मोदी का बेटा बेटी राजनीतिक में है? राजा का ही बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा रंग नहीं बनेगा। कोई ज़रूरी है कि हम लालू यादव के बेटा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी और यादव के बेटा के मुख्यमंत्री बना के देखें, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएगा वो। हाँ, वही बात है। राहुल गांधी है, वो अपने बहन को ही मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो अपने अम्मी को ही बनाएंगे, किसी और जात को तो नहीं बनाएंगे, कांग्रेस को। उसी तरह बिहार में ही खेला है। नीतीश कुमार का बेटा है निशांत कुमार, उसका काहे नहीं कुछ में आ रहा है। तो इसलिए ही राजनीतिक राजपात का बात छोड़िए, जो विकास किया वही विकास करेगा। हाँ, विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे।
हाँ, अभी जो लड़का सब स्टूडेंट क्रेडिट में 4 लाख रुपया दे रहा है, हम लोग गरीब का बच्चा जो स्कूल में नहीं खोज रहे वो स्कूल में एडमिशन करा के आए हैं। तो हम इस सरकार को नहीं देखेंगे तो पिछली सरकार को देखेंगे। पिछले सरकार में कोई बच्चों का देखते थे, मैट्रिक होने के बाद चला जाता था दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा। आज के डेट में जो शिक्षित लोग हैं वो 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट से लेकर अपने बच्चों के भविष्य उज्ज्वल के लिए कहीं अपने से बड़े ही कॉलेज में भेज रहा है। तो ये सब नीतीश कुमार की ही देन है। हाँ, पलायन का मुद्दा भी उठाते हैं तेजस्वी। पलायन के मुद्दा तो है, तो बेरोजगारी है, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी है तो है। तो जनसंख्या पर तो नियंत्रण नहीं होगा तो बेरोजगारी तो जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा भाई। हाँ, तो विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शेख शफी अख्तर। शेख शफी अख्तर। ये बताइए, चुनाव है अब बिहार में, तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मुंड क्या है? जैसे विकास करेगा उसका मुंड होगा। कौन कर रहा है विकास? अभी चल रही है विकास, जो सरकार चल रही है। अभी जो चल रही है उसी को दिया जाएगा। जी। क्यों, विकास हो रहा है? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। समाज क्या? धीरे धीरे कर रहा है। क्या क्या विकास? विकास क्या होता है? रोड, पब्लिक का सेवा, और क्या। और तेजस्वी यादव तो भरोसा करेंगे? अभी कैसे बता सकते हैं? अभी तो नहीं कुछ बता सकते हैं आदमी। खुल के नहीं बोल रहे हैं आप। बीके सिंह। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है बिहार में अब, तो क्या लगता है इस बार जनता का रुख किस तरह का? फिर से जेडीयू का ही बनेगा सरकार, क्यों? क्योंकि छवि के बेस्ट है वो। और इससे पहले जो भी वर्क जो हुआ है, क्योंकि मेन हम लोग तो जो है शुरू से ही जो है मोदी जी के ही भक्त हैं, मोदी जी के 100%। क्यों, ऐसे क्या काम कर दिए? वो उन्होंने क्या नहीं किया आप हमको ये बताइए, क्या नहीं किया? हर एंगल से बेस्ट है, समझिए। अभी देखिए फिलहाल जो है विदेश नीति अभी जो हो रहा है, ट्रम्प को जितना बेस्ट वो आंसर दिए हैं, क्या लगता है कि और भी कोई नेता रहता था क्या उनसे ऐसा हो पाता? क्या संभव ही नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करें और आप लोग भी करें जो है। अच्छा, मोदी जी अगर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो क्यों गाली दे रहे हैं? कौन गाली बोल रहा है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन उनका भाई वही संस्कार है जो है। और उनका भी तो बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत जगह जाएंगे वहाँ से आपको मिलता है ओपिनियन कि भैया हम भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं, तो अपना अपना सोच के ऊपर फर्क जिक्र करता है ना। हालांकि उनके माँ को गाली बोला गया, वो तो हालांकि आज के डेट में नहीं रही। उनको समझिए कि पॉलिटिक्स से कोई मतलब था ही नहीं। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या संस्कार है उनके पास जो है। जी हाँ। तेजस्वी यादव पे भरोसा करेगी जनता इस बार? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप भी युवा हैं, वो कहते हैं युवाओं को बहुत। सर ये जी ठीक है, युवा हैं मानते हैं, लेकिन जो है इससे पहले जो हुआ है 15 साल था ना जंगल राज, इससे पहले क्या गारंटी है कि वो आते हैं सत्ता में तो फिर वो भी देखिए करेंगे क्या? इससे पहले लोग हल्ला कर रहा है कि हाँ जो है युवा को वो रोजगार दिए हैं, क्या अपना घर से दे दिए? क्या अपने घर से तो नहीं दिए। वो तो क्या थे, वो थे आपके क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री जो है, उनके पास तो भाई कुछ था नहीं पावर जो है, तो कैसे दे सकते हैं? लोग को समझ में आता ही नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है ना। और मतदान कहाँ क्या क्या करना है अपने यहाँ का, तो समझिए कि जैसा स्थिति है लोग 200, 400, 500 में लोग बिक जाता है ना। कि रियलिटी में अब पता चल रहा है कि अभी जो हुआ है ना, वाला जो हुआ है अभी समझिए, जैसे कि ट्रम्प से जो भी जो हुआ है डिस्टर्बेंस जो हुआ है, क्या मोदी जी टैरिफ वाला जो है इतना बेस्ट आंसर उनको जो मुँह तोड़ जवाब जो दिए हैं मोदी जी, आपको लगता है कि हाँ और कोई नेता होते तो क्या वहाँ खराब हो सकते थे क्या? इससे पहले 15 साल पहले जो है विदेश नीति कैसा था और आज देखिए आज क्या है। तो हर एंगल से बेस्ट है। मुझे लगता है कि सभी लोग को जो है बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए 100% बिल्कुल। जी हाँ। ये कि अभी कल की घटना है, तेजस्वी यादव के कुछ समर्थक मंच में कट्टा लहरा रहे थे और कह रहे थे कि अगर सरकार आएगी तो यादवों के फिर से रंगधारी बढ़ेगी। सर देखिए, ऐसे आप जाति प्रथा की बात करिएगा तो जाति प्रथा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया समुंदर है, ठीक है। यदि सभी लोग जो है जात पात से उठ के आगे बढ़े तो इससे देश का भी कल्याण जी किसमें छुपा हुआ है, ठीक है। और नेता किसी खास जाति के नहीं होते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हम यादव जी हैं, सपोज करते हैं, हम वहाँ जाएंगे तो क्या उनके साथ में हम बैठ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है जो है ना। लोग जो है ये सब अशिक्षा का अभाव देखिए, समझिए शिक्षा रहता तो लोग ऐसा करता ही नहीं जो है। राहुल गांधी वो भी तेजस्वी यादव के साथ पूरा चक्कर काट रहे थे। एक तो जंगल राज से आया है 9वीं फेल और एक आपका है पप्पू, तो दोनों जोड़ी मिलेगा तो क्या होगा? वही होगा। सिंपल सा फंडा है, जो बात है सो है। इसलिए जो भी युवा लोग हैं सबको अब पता हो गया है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। मतदान है, नाम ही है मतदान, जहाँ मन होगा वहाँ करेंगे, है ना। और अब लोग को अब दिख गया है
है ना कि कहाँ क्या होगा। तो मतलब इस बार भी एनडीए 100% 200% जो बनेगा मीन्स बनेगा। एनडीए की बनेगी। ठीक है, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या आपका? मैं मनीष कुमार सिंह। जी बताइए, चुनाव है अब तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? बस बीजेपी की होनी चाहिए, बीजेपी क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट है। आप भी देख रहे हो कि जब से बीजेपी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ हुआ है, या इंडिया के लिए बहुत कुछ हुआ है, विदेश नीति भी बहुत अच्छा हुआ है, रिलेशन चाहे BFR जो भी हो बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उन्हीं को सपोर्ट करना बेस्ट रहेगा। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार युवाओं को मौका दो, हमें बनाओ, हम सब सही कर देंगे। देखिए सारे नेता वैसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, जब अपना सत्ता आता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सब लोगों को बस बहलाने फुसलाने के लिए नेता लोग बोलते हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। तो जनता इस बार भी बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। चलिए आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपके साथ? रामजन्म प्रसाद यादव। ये बताइए, चुनाव है अब बिहार में, तो इस बार जनता किन मुद्दों पे वोट दे रही है? किधर वोट दे रही है? अपना इच्छा दे देना है, हमको कोई गारंटी थोड़े कि हम हमारा हाल में थोड़े कोई है साहब। आप क्या चाहते हैं, कौन इस बार मुख्यमंत्री बने? हम तो कहेंगे अपना जात बेदर जीतेगा, कोई अपना जात बेदर का बढ़ाई कर रहा है। चुनाव में उठ रहे हैं आपके उद्देश्य से कोई? उठना ही रहा है लक्ष्मी नारायण यादव। चाहते हैं उनको जिताना? हाँ जी। क्यों? क्यों? हम लोग का अच्छा विधायक है, हम लोग का काम करते हैं, और क्या बनिया नेता है, मर्दानवा नेता है, और क्या हुए ना। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारा जात बेदर है, हमारा कहने का मतलब हमारा सही काम करे उसको देखेंगे, और क्या करेंगे। जातिवाद पे इस बार वोट करेंगे? हम तो वही पे करेंगे, दूसरा आप कहीं करे वो समझे क्या जी। चलिए धन्यवाद। चुनाव पे सर्वे कर रहे थे तो सवाल पूछने थे, तो क्या नाम है आपका? नंदेश्वर प्रसाद। जब चुनाव है बिहार में तो क्या लगता है इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है? जो सरकार चल रही है उसी को कंटिन्यू करेगी या फिर बदलाव चाहती है? अभी सरकार खुलकर नहीं बोल रही है, अभी जनता का क्या मूड है अभी स्पष्ट नहीं आ रहा है, ना स्पष्ट नहीं। चलिए धन्यवाद। चुनाव है बिहार में बहुत जल्द, तो क्या लगता है इस बार की जो जनता है बिहार की वो क्या देख रही है चुनाव में, किसको चाहती है? देखिए जो सरकार अभी चल रही है वो सही है या फिर बदलाव चाहती है? देखिए सर, अभी तो जो सरकार चल रही है अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा है। और आने वाले समय में अभी जो बिहार में चल रहा है माहौल जो अभी चल रहा है बदलाव के चक्कर में है लोग, लेकिन अब चुनाव के बाद ही आपको पता लगेगा कि कैसा हो। हाँ, क्योंकि बदलाव के चक्कर में है लोग है चक्कर में। चलिए धन्यवाद।